बहुत इजी चैप्टर। ओके, चैप्टर इट्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में आप सभी लोग ओके ये पढ़ चुके हो। लास्ट ईयर 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता था। उस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था। चलो उसको थोड़ा सा याद कर लिया जाए। जब तक वो याद नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ आगे गिनने का मजा नहीं आएगा। ओके, तो आगे गिनने के लिए हम क्या करेंगे अभी, तो थोड़ा सा 10th को रिवाइज कर लेते हैं। 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सॉल्व करते थे, वहां पर कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई लाइन ड्रॉ की है, ओके, तो वो कार्टेशियन प्लेन में लाइन ए बी, अब ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए हम क्या करते थे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। अब दूसरा पॉइंट, लाइन के बीच में, यानी कि लाइन के अंदर अगर कोई लाइन L है कार्टेशियन प्लेन में और उसमें दो पॉइंट दिए गए हैं ए बी, और उस ए बी पॉइंट के बीच में अगर कोई तीसरा सी पॉइंट है और वो ए बी को शायद 1.2 में या फिर 2.3 में रेशियो में डिवाइड करता है, तो वहां पर हम रेशियो भी ढूंढते थे या फिर किसी जो पॉइंट उसको रेशियो में डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढते थे। ओके, तो वहां पर हम कौन सी फार्मूला यूज करते थे, याद कर लो। वहां पर हम यूज करते थे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और दूसरा था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, पर मान लो कि अगर m और n दोनों के रेशियो सेम थे तो वहां पर क्या करते थे, मिड पॉइंट की फार्मूला लगाते थे, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसका मतलब कि ये था हमारा सेक्शन फार्मूला, जिसको हम 10th में काफी सारे सम सॉल्व करने के लिए यूज करते थे। थर्ड पॉइंट था वहां पर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या थी फार्मूला उसकी, एक ही फार्मूला थी जिससे हम काफी सारे सम सॉल्व करते थे। कौन सी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूल x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 मॉड्यूल ओवर। ओके, तो ये तीन फार्मूला से हम पूरा स्टैंडर्ड 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा चैप्टर था उसके सभी सम्स हम उसमें सॉल्व करते थे। ये था 10 का इंट्रोडक्शन, ओके, यानी रिवीजन। यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स ओके यहाँ पर यूज होंगे, पर वो सभी चीजें याद हमारे दिमाग में रिकॉल होना जरूरी है। तभी यहाँ पर जो वन स्टेप अहेड है 11th स्टैंडर्ड में हम जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड है, पर वन स्टेप अहेड थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ओके, चल, तो यहाँ पर क्या आगे बढ़ने वाले हैं हम, तो एक सिंपली हमारा सिंपल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पर जो लास्ट हमने 10th में नहीं पढ़ा था, यहाँ पर नया है, जिसको हम कहेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, चलो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। ओके, ओके ना, स्लोप ये क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन में क्या होता है। ओके, ये स्लोप ऑफ लाइन क्या है हमें जानना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में ओके अगर मान लो कि हमें कोई लाइन ड्रॉ की है जिसके दो पॉइंट्स है ए और बी, ओके, तो ये जो ए और बी के पॉइंट्स है तो ये जो है वो उसका स्लोप है। ओके, वो स्लोप अगर मेजर करना है तो यहाँ पर
हमें क्या करना पड़ेगा, तो जानना पड़ेगा कि ये स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप ऑफ लाइन कैसे मेजर होता है, ओके, और उसको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ स्लोप को हम क्या कहने वाले हैं, यहां पर इज इक्वल टू डिनोटेड बाय m। हम किससे जानने वाले हैं, स्लोप लाइन का स्लोप अगर जानना है हमें तो हम क्या जानेंगे, उस फर्स्ट ऑफ किससे हम उसको डिनोट करेंगे, m से। और m इज इक्वल टू व्हाट, तो m इज इक्वल टू यानी किसी भी लाइन का स्लोप अगर मेजर करना है तो हम उसको tan थीटा से मेजर करेंगे। अब ये tan थीटा, सर tan थीटा तो सिंपली है, नहीं, ओके, tan थीटा भी कैसे मेजर होता है यहां पर, तो यहां पर अगर दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 और x2 y2, ये दो पॉइंट्स दिए, उस दो पॉइंट्स की एक फॉर्मूला बनती है, वो हमें याद रखनी है। क्या बनती है हमारी, सॉरी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला से हम किसी भी लाइन का स्लोप हम ढूंढ सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ हमारे दिमाग में अगर स्लोप ढूंढना है किसी भी लाइन का तो हमें ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, ओके, और ये फॉर्मूला से हम कभी भी किसी भी लाइन का स्लोप ढूंढ सकते हैं, ओके। यहाँ पर दो बातें और भी है, ओके। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने एक और भी लाइन ड्रॉ की है, ओके, चल, तो ये जो दो लाइन बनी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, ओके। ये दो लाइन क्या है, तो पैरेलल लाइन है, स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइन, ओके, चल, दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, ओके, तो मान लो कि इसका ये लाइन L है, ओके, और ये लाइन M है, ओके, कुछ और नाम देते हैं, चलो, क्योंकि M तो यूज होगा, P एंड Q, दो लाइनें यहाँ पर है, एक लाइन है P और दूसरी लाइन है Q। अब P लाइन का स्लोप कितना होगा, स्लोप की फॉर्मूला तो ऑलरेडी जान चुके हैं कि m होगा, m से डिनोट होगा, पर ये लाइन का स्लोप, स्लोप यानी किससे जुड़ा हुआ है, tan थीटा, थीटा यहां पर बनने वाला है, ओके। तो अगर किसी भी लाइन, दो लाइन का थीटा अगर सेम होता है तो उसका स्लोप भी सेम होगा, ओके। काफी सारी जगह पे यानी साइंस में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपने पढ़ा होगा कि स्लोप के बारे में, ओके, काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो स्लोप इंक्लिन प्लेन से ये सब यूज करके काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, गैलीलियो ये सब है। तो यहाँ पर भी ये स्लोप की बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो स्लोप है किसका, लाइन P का, अगर यहाँ पर ये जो थीटा है वही थीटा अगर x एक्सिस के साथ यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है, ओके, ये और ये दोनों ही अगर सेम एंगल प्रोड्यूस होते हैं तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों का स्लोप ऑलवेज सेम आएगा, ओके। तो ये बात हमारे दिमाग में फिट कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी एक बात, अगर मान लो कि यहां पर ये लाइन पैरेलल की जगह पे, ओके, पैरेलल नहीं है, दो लाइन यहां पर क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। चलो तीसरी बात, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है
P और Q ये दो लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, मान लो कि ये 90 डिग्री बना है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना है। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाने से यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर दोनों के जो स्लोप है m1 एंड m2 वो क्या हो जाएंगे, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कैसे, तो m1 इज इक्वल टू 1/2 m2। ओके, यानी कि m1 इज इक्वल टू -1/m2। ओके, तो यहाँ पर हमें याद क्या रखना है, -1/m2। m1 m2 किस तरफ आ जाएगा, तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो परपेंडिकुलर है तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, अगर पैरेलल है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। और m और m2 ढूंढना है तो हम tan थीटा में चले जाएंगे जहां पर y2 -y, यानी कि अगर कोई लाइन में दो पॉइंट्स दिए हैं तो हम स्लोप ढूंढ सकते हैं, इजीली उसका स्लोप m ढूंढ सकते हैं। ओके, तो ये सभी बातें कॉन्सेप्ट की, बेसिक कॉन्सेप्ट की हैं जिसको हम यूज करके अब सम की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, उसमें कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस फर्स्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। उसमें फर्स्ट दिया है a is equal to 3n minus 1 maybe 3 minus 2। okay, and second thing is -1 and 4। ये दो पॉइंट दिए उसमें से हमें स्लोप ढूंढना है। कितना इजी है यहाँ पर, इसको नाम दे रहे हैं x1 y1 x2 y2। m is equal to हमारी फॉर्मूला क्या थी, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ओके, चलो यहाँ पर सब की वैल्यू पुट आउट करेंगे और आंसर लाएंगे, स्लोप ढूंढेंगे। y2 मींस 4 minus y1 means -2। ओके, देन x2 means -1 and minus यहाँ पर क्या रहेगा 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 4 6 बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा -4। कट करते हैं तो 3 -3/2। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा हमारा -3/2। चलो सेकंड देखते हैं, उसका सेकंड क्या कह रहा है हमें। सेकंड में कहा है 2 पॉइंट्स, कौन कौन से हैं, 3 -2 a is equal to 3 -2 एंड दूसरा दिया है b 7 -2। ओके, चलो यही फॉर्मूला फिर से फटाफट, m1 is equal to y2 minus y1 x2 minus x1। ओके, यहाँ नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। चलो y2 कौन होगा -2 माइनस y1 कौन होगा -2। चलो नीचे x2 कौन 7 माइनस x1 3। ओके, माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट हो जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 4, देन आंसर 0। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा हमें 0। अगर स्लोप 0 tan थीटा 0 कब आता है हम जानते हैं, टेबल में हमें देख लेना है। चलो थर्ड की बात करें अगर, तो थर्ड सम क्या कह रहा है, थर्ड में भी दो पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से हैं, 3 -2 एंड दूसरा है 3 4। ओके, चलो यहाँ पर भी x1 y1 x2 y2 m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to y2 क्या होगा 4 माइनस माइनस। चलो तो फिर क्या आएगा x2 3 माइनस क्या बन जाएगा 3। ओहो नीचे 0 आता है तो 3 minus 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर स्लोप हमारा infinite which is not defined। okay, then 6/0 it is not defined। okay, चलो अब फोर्थ के बारे में सोचते हैं। तो
फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ का क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, मेकिंग द इंक्लिनेशंस ऑफ एंगल 60 which is positive direction of x axis. x axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप ढूंढना है। m is equal to tan थीटा, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है हमें पता है, √3, तो कितना आएगा हमारा स्लोप, √3, है ना इजी। तो यहाँ पर बहुत इजी है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कार्टेशियन प्लेन में मान लो कि दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्ट होगी तो क्या होगा, वहां पर एंगल बनेगा। तो वो एंगल अगर मेजर करना है हमें, इंटरसेक्ट लाइन के बीच का जो एंगल है वो मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ओके। चलो तो अब इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए? मान लो कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ओके। इस कार्टेशियन प्लेन में अगर मान लो कि कोई लाइन है, इस तरह से एक लाइन पास हो रही, एक लाइन इस तरह से पास हो रही, ओके। तो यहाँ पर ये और ये दो एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों एंगल अगर सेम यानी 90 डिग्री बनाते होंगे, परपेंडिकुलर बनाते होंगे, तो स्लोप क्या होगा? ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है m1 * m2 = -1 होगा। पर अगर यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ओके सपोज, तो क्या होगा? तो दो जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ये दो एंगल सोचो, ये लाइन है, उस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, अगर यहाँ पर ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? ये एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ओके। ये कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा और ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ पर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल हमें ढूंढना है। अगर मान लो कि इसमें से किसी एक को हमने ढूंढ लिया, तो दूसरा ढूंढना हमारे लिए इजी होगा, हार्ड होगा? नहीं ना, बहुत इजी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लो ये 40 है, तो क्या करेंगे हम? तो ये कैसे ढूंढेंगे? 180 - 40 कर देंगे, तो 140 आ जाएगा। ऑब्ट्यूज ऑब्वियसली बड़ा होगा, एक्यूट छोटा होगा, ओके। तो इसी बेस के ऊपर हम सिर्फ एक्यूट की फार्मूला ढूंढेंगे, ऑब्ट्यूज तो अपने आप मिल जाएगा। अगर एक्यूट मिल गया तो उसको 180 में से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्यूट मिल जाएगा, अरे ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। तो एक्यूट की फार्मूला देख लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर ये एंगल ढूंढना है, मुझे थीटा ढूंढना है, ओके। तो ये थीटा ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वहां पर tan थीटा = हमारी फार्मूला यहाँ पर याद रखना, tan थीटा = फार्मूला बनेगी मॉड्यूल m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 * m2, ओके। चलो तो ये हमारी फार्मूला बनेगी जिससे हम थीटा ढूंढ सकते हैं, यानी एक्यूट एंगल ढूंढ सकते हैं। कौन सा? एक्यूट एंगल ढूंढ सकते हैं, ओके। चलो एक्यूट एंगल मिल गया तो ऑब्ट्यूज ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है पर परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर है तो m1 * m2 = -1 हो जाएगा, पैरेलल है तो ऑब्वियसली m1 = m2 हो जाएगा। पर यहाँ पर वो परपेंडिकुलर नहीं है पर फिर भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली एक एंगल छोटा बनेगा और दूसरा बड़ा बनेगा। तो ये दो एंगल में एक्यूट एंगल जो है उसकी फार्मूला है tan थीटा = मॉड्यूल में m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 * m2, ओके। चलो अब इसको कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है उसको देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 सोचते हैं कि उसमें क्या हमें दिया है। तो चलो एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज, चलो एंगल दिया है यानी थीटा दिया है π/4, ओके। तो फिर ढूंढना क्या है देखते हैं।
द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन इज 1/2, यानी कि एक लाइन यानी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसमें से एक लाइन का स्लोप दिया है यानी कि m1 दिया है। ओके, m1 कितना दिया है 1/2 दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइंस, यानी कि हमें m2 ढूंढना है। ओके, चलो तो फिर एज इट इज यहां पर जो फार्मूला है हम उसको यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूल में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। ओके, नाउ tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे π/4। m2 कितना है हमारा नहीं पता हमें, m2 मॉड्यूल माइनस m1 कितना है हमारा 1/2। चलो नीचे 1 प्लस m1 हमारा कितना 1/2। ओके, m2 एज इट इज। चलो अब tan π/4 यानी 180 डिवाइड बाय 4 कितना होगा हमारा 45। तो tan 45 की वैल्यू 1। ओके, तो 1 इज इक्वल टू एज इट इज हमारी ये हुई। यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा मॉड्यूल में 2m2 माइनस 1 नीचे 2 आ जाएगा, यहां पर भी एलसीएम 2 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम पर तो क्या रहेगा यहां पर 2 प्लस m2। ओके, तो ये हमें मिला मॉड्यूल में। ओके, 2m2 माइनस 1 यहां एलसीएम लिया 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में जो 2 था यहां पर जो डिनोमिनेटर में 2 था वो दोनों कट हो गए, तो यहां पर एलसीएम क्या है 2 प्लस m2। अब मॉड्यूल को ओपन करना है। यहां पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मॉड्यूल ओपन हो तब सिंपली ओपन नहीं होता। यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो शायद पॉजिटिव भी हो सकती है शायद नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए तो यहाँ मॉड्यूल यूज किया है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव होगी। तो इसीलिए यहाँ पर दो केस हमें सोचने पड़ेंगे। केस 1 क्या कह रहा है हमारा, अगर सोचा जाए तो केस 1 में हम क्या लिखेंगे, इस मॉड्यूल को ओपन कर रहे हैं और इज इक्वल टू 1 सोच रहे हैं, यानी कि 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 ओके इज इक्वल टू 1। और दूसरा केस है हमारा केस 2। ओके, उसमें हम क्या सोचेंगे 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। यहां पर जो बाहर दी गई वैल्यू है उसको हम वन टाइम प्लस लेंगे और वन टाइम माइनस लेंगे, तो ऑब्वियसली ये प्लस होगी कि माइनस होगी। अगर प्लस होती है तो क्या वैल्यू आएगी, अगर माइनस है तो क्या वैल्यू आएगी, वो दोनों ही वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, चलो तो यहां पर इसको मैं इस तरफ ले जाऊं तो क्या आएगा 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा 2 प्लस m2, ये m2 इस तरफ आ जाएगा तो m2 रहेगा और माइनस 1 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस 1 तो 3। तो m2 की वैल्यू यहां पर 3 मिल रही है। अभी यहां पर सोच रहे हैं। ओके, ये इस तरफ चला जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस m2। अब माइनस m2 इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा तो 3m2 हो जाएगा और माइनस 1 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा -1 रहेगा। तो m2 इज इक्वल टू, ये 3 डिनोमिनेटर में चला जाएगा -1/3, यानी कि यहां पर m2 की वैल्यू 3 भी हो सकती है, m2 की वैल्यू -1/3 भी हो सकती है। ओके, तो दो वैल्यू यहां पर हमें आंसर के फॉर्म में मिली है। ओके, तो स्लोप m2 दूसरी लाइन का स्लोप 3 भी हो सकता है और -1/3 भी हो सकता है। ओके, ऐसा ही एक और एग्जांपल है जो हम देख, एग्जांपल नंबर 3। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 3, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2 and 6 एंड दूसरे पॉइंट है 4 and 8 is perpendicular to the through the points, यानी दूसरी एक लाइन दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है। ओके, और दोनों के पॉइंट्स दिए, ये हमारी लाइन 1 है। ओके, चलो, और दूसरे पॉइंट हमें दिए गए हैं वो है 8, 12 एंड
24। ओके, ये है लाइन 2। चलो अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप ढूंढेंगे हम, और दोनों के स्लोप क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1 यानी रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब m1 into m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1, सॉरी, ओके। चलो तो m1 इसका हमें स्लोप ढूंढना है, तो उसकी फॉर्मूला y2 y1 अपॉन x2 x1। y2 कौन, चलो यहाँ पर y2 y1 अपॉन x2 x1, ये हुआ m1 का, ओके, इनटू ये m2 का। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी लेते हैं, चलो, ओके, देन a2 a1 अपॉन b2 b1, ओके, इज इक्वल टू -1। चलो m1 में देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ y2 क्या होगा हमारा, 8 माइनस क्या है 6, ओके, डिवाइडेड बाय x2 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इनटू यहाँ पर a2 क्या होगा हमारा 24 माइनस 12, ओके, और b2 क्या है x माइनस यहाँ पर 8 है इज इक्वल टू -1, ओके। क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस 6, तो और यहाँ पर 6, चलो इनटू यहाँ पर क्या बचेगा 12 x माइनस 4 सॉरी 8 इज इक्वल टू -1। चलो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 4 है, तो क्या बाकी बचा हमारे पास 4 बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। चलो ये इस तरफ चला जाएगा, तो 4 इज इक्वल माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस x इस तरफ 4 इस तरफ, देन x इज इक्वल टू 4 रहेगा हमारे पास, ओके। तो हमारा स्लोप क्या आंसर आएगा हमें, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 मिलेगी, क्लियर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको स्लोप के ये 3 कॉन्सेप्ट पता चल चुके होंगे। अगर स्लोप ढूंढना है हमें, तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूला हमारी होगी m1 इज इक्वल टू m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो ये गिना हमने इस तरह से m1 into m2 इज इक्वल टू -1 लगाएंगे। अगर दो इंटरसेक्ट लाइन के बीच का एंगल ढूंढना है हमें, तो फॉर्मूला वहां पर लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूल में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 into m2, ओके। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर, वो छोटा सा पॉइंट समझने के बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। चलो उसको भी हम देख लेते हैं। क्या है हमारा छोटा सा पॉइंट, द collinearity of the 3 points, collinearity of 3 points। ओके, अब कोलिनियरिटी का मतलब क्या है, एक सिंपल सा फंडा अगर समझ लेंगे तो यहाँ पर भी ये पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ओके। अगर मान लो कि ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, ओके, और इसमें 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से हैं, मान लो A, B और C, ओके, ये 3 पॉइंट है A, B, C। अगर A और B की जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए गए पर C के नहीं दिए, C के हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पूछा है कि समझो कि AB है, AB का जो स्लोप AB का स्लोप और BC का स्लोप में क्या फर्क होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि AB और BC का क्या स्लोप होगा, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, तो AB का जो स्लोप होगा वही BC का स्लोप होगा, वही AC का भी स्लोप होगा, वही AC का भी स्लोप होगा, यानी तीनों के स्लोप एक ही होंगे, जिसको कहेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बस इतना ही है। चल उसको समझने के लिए एग्जांपल्स नंबर 4 देखते हैं। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 4, देखते हैं कि 3 पॉइंट्स P H K Q में दिए हैं x1 y1, R में नेक्स्ट पॉइंट
शो दैट हमें स्लोप यानी प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है, h माइनस x1 इनटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, सेकंड पॉइंट है हमारा k माइनस y1 and other things is x2 minus x1. ओके चलो अब इसको समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और छोटा सा भी है। ओके चलो, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि PQ का जो स्लोप होगा वही QR का भी स्लोप होगा। ओके तो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। दोनों के स्लोप, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है। ओके तो इसका मतलब दोनों के स्लोप सेम होंगे। चलो तो PQ की बात करते हैं तो क्या होगा, अब स्लोप की फार्मूला हम जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कौन, यहां पर y1 है। ओके y2 माइनस y1 यानी कि, और नीचे x2 माइनस x1 यानी कि x1 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब बारी इसकी QR की बारी देखते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन नीचे कौन आएगा, x2 माइनस x1। ओके अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप देखते हो कि यहां पर जो हमें प्रूफ करना है उसमें h माइनस x1 है, पर यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर 4 में h, ओके h दिया है। चल तो यहां पर क्या दिया है, h माइनस x1 है, यहां पर x1 माइनस h है। मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इसको भी उल्टा कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, k माइनस y1 और h माइनस x1 हो जाएगा, देन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ओके तो हमारा आंसर आ जाएगा, चलो तो k माइनस y1 और x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा h माइनस x1 और y2 माइनस y1। हो गया हमारा प्रूफ यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर एक ही लाइन पे अगर कितने भी पॉइंट्स हो तो सबका स्लोप क्या होता है, सेम होता है, दैट इज द कोलिनियरिटी ऑफ अ स्लोप, 3 पॉइंट्स। ओके एज इट इज एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 5 में भी 3 पॉइंट्स दिए हैं हमें। ओके ये 3 पॉइंट्स में से हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम्स। ओके तो यहाँ पर T और D का रिलेशन दिखाना है। ओके तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में कौन कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट 0 2, सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा 3 और 8। ओके और थर्ड पॉइंट कौन सा है हमारा T एंड D। ओके चलो क्वेश्चन क्या कहता है, T एंड D जो दिया है उसमें से हमें ये दिखाना है कि T और D इन तीनों का रिलेशन क्या होगा। ओके हाउ डिस्टेंस अपॉन द टाइम्स, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगी हमारी, यहाँ पर ये हमें दिखाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों अगर नाम दे देते हैं तो A B C, तो AB का जो स्लोप होगा वही BC का स्लोप होगा। ओके देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ओके चलो AB का स्लोप अगर देखा जाए तो y2 माइनस y1 8 माइनस 2 और x2 माइनस x1 3 माइनस 0। ओके इज इक्वल टू सेकंड यहाँ पर D माइनस 8 और T माइनस 3। ओके यहाँ पर क्या बचेगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू D माइनस 8 T माइनस 3। यहाँ पर कट करते हैं तो 2, अब T माइनस 3 को इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D माइनस 6 इज इक्वल टू D माइनस 8। ओके चलो माइनस 6 को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा 2D इज इक्वल टू D माइनस 8 प्लस 6, देन 2D इज इक्वल टू D, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2, हमारे पास क्या बचेगा माइनस
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि T और D का रिलेशन, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरफ ये -2 को इस तरफ ला देता हूँ, तो 2t माइनस की जगह पे +2 इज इक्वल टू d, दोनों में से 2 कॉमन, t + 1 इज इक्वल टू d। तो d और t का रिलेशन, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम का रिलेशन क्या हो सकता है, वो हमने स्लोप के आधार पर ढूंढ लिया है। देखा आपने स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिठा लेना है और उसकी जो फॉर्मूला है वो बस अपने दिमाग में बिठा लो, और नहीं आता तो दूसरी बार वीडियो देखो, शांति से फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाओ और फटाफट उसके बाद एक्सरसाइज है हमारी 10.1, उसको फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।